हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वंस अगेन आज आपका एक और ट्रेंडिंग डे आपका फिनिश हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी आज रेड होने काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया होगा। नाउ डिस्कस करते हैं। कल आपका मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी आपका दोनों ही है, बैंक का भी है मंथली एक्सपायरी हो, प्लस आपका निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी है। तो अब डिस्कस करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले जहां हम बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, या अब जो कल आपके मंथली एक्सपायरी होने वाली है क्या ये ट्रेंडिंग हो सकती है या साइडवेज होने वाली है। डिस्कस करेंगे कंप्लीट सारे इस वीडियो में ना। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने वीकली एनालिसिस वीडियो हमारा देखा होगा तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी ने किसी ने भी अपने इंपॉर्टेंट जो लेवल अब लेवल्स हैं इन लेवल्स को ब्रेक डाउन किया तो एक बहुत बड़ा फॉल आपका वेट कर रहा है। तो अगर आपको ध्यान होगा, उसके बाद जब से आप मंडे जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होते एक बड़ी रेड कैंडल, फिर आज एक और बड़ी रेड, दो बड़ी रेड कैंडल्स ने पूरे जितने भी लेवल्स हैं इन सभी लेवल्स को बहुत ईजिली ब्रेक कर दिया। मैं बार बार डिस्कस करता हूँ एक ही पॉइंट्स को कि जब भी मार्केट को ब्रेक करना होता कोई लेवल क्लियर तो बहुत आराम से ब्रेक करता है, उसको कोई भी हर्डल नहीं होता है, चाहे अपर साइड में या डाउन साइड में, दोनों इसके साइड में बहुत आराम से ब्रेक करता है। सेम अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही मार्केट ने 43,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको भी बहुत आराम से ब्रेक किया, वहाँ पे कोई फाइट ही आपको देखने को नहीं मिली। तो इस मंथली एक्सपायरी में हमारे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने, क्योंकि बैंक निफ्टी जो भी क्लोज हुआ बहुत ही बेयरिश है, वो 43,000 के नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, अब इसके नीचे जो एग्जैक्ट आपको सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का निकल कर आता है दैट इज 42,500 का आप सपोर्ट लेवल है, और इसके फर्दर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 42,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी अब यहाँ से भी 800 पॉइंट्स और नीचे जा सकता है। तो बार बार हम कह रहे थे कि अगर बैंक निफ्टी से को ब्रेक डाउन करता है, देन बैंकिंग शेयर्स आपने ले रखे हों तो उस शेयर को आप सोल्ड कर दीजिएगा, होल्ड मत करेगा। अगर प्रॉफिट में तो ऐसे प्रॉफिट तो बुक कर ही लीजिए। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो ट्रैप हो गए होंगे, तो अब ट्रैप हो गए तो आप अपने पोजीशंस को होल्ड करिए, क्योंकि अब थोड़ा दिन तक लगेगा मार्केट को रिकवर करने के लिए। अब होता क्या है, देखिए जब मार्केट फॉल करता है तो बहुत तेज फॉल करता है तो पोर्टफोलियो आपका ट्रेड हो जाता है। अगर राइट टाइम पे आपने पोर्टफोलियो में अपने शेयर्स को सेल नहीं किया तो फिर वो वापस रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ वही पैटर्न आपको देखने को मिला। अगर मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन किया है तो इट विल टेक टाइम टू रिकवर अगेन, क्योंकि जब भी ऊपर जाएगा तो जितने लोग फंसे हुए हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। जब ऊपर जाएगा अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे, उस केस में हमेशा मार्केट में प्रेशर जो जनरेट रहेगा तो मार्केट फ्रीली ऊपर नहीं जा सकता है। क्लियर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ना डिस्कस करते हैं। कल का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होने वाला था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसको आप कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स टाइम पे, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक बहुत अच्छे लेवल पे की, बहुत बेयरिश लेवल पे क्लोज किया हुआ है ना। अब अगर देखिए ध्यान रखिएगा मार्केट गैप, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं हुआ और इसके आसपास ही ओपन हुआ, ध्यान रखिएगा मार्केट इसके आसपास ही ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही इस लेवल को अगर इसने ब्रेक डाउन किया, अगर इस चैनल को ब्रेक डाउन किया तो फिर आप कंटिन्यूशन सेलिंग में चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुट आप बाय कर लीजिएगा। लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिली हुई तो हो सकता है कि मार्केट एक शार्प रिकवरी भी देने की कोशिश करे। क्लियर, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, उसके में क्या है, क्वांटिटी आप मस्ट लो रखिएगा, लेकिन ट्रेड में रहिएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होगा तो जितने लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया उन सभी लोगों का एसएल इसके आसपास एसएल होगा। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन हो के मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल कौन था, अभी 43,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूस उसके नीचे स्ट्रेट किया हुआ है। तो अगर गैप अप होकर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन एक शॉर्ट कवरिंग आपको अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है, जो ऊपर साइड में 43,400 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो वो केस कब है, जब मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ और दोपहर काफ़ी देर तक यहाँ सस्टेन किया, तब जाके एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने वाली है, अदरवाइज आपको नहीं देखने वाली है। और बहुत बड़ा गैप अप हो गया, इसके आसपास गैप अप हो गया, देन अगेन आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट को एक प्रॉपर सस्टेन यहाँ पे सस्टेन करे, फिर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, क्योंकि मार्केट गैप अप होगा इमीडिएट आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाली है। इसे अभी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर, अगर बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा, तो ऑप्शन चेन अगर डेटा अगर रीड करते हैं यहाँ पे, लेट मी ओपन द ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन डेटा में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग हुई है। कि अब कंटिन्यूस सेलिंग होती है, बहुत ही लॉन्ग बिल्डअप्स आपको नहीं देखेंगे। अगर आप देखें 43,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे 15 लाख के आपके पुट राइटर्स खड़े हैं, और यहाँ पे आप 42,800 पे 18 लाख से खड़े हैं, और 42,500 पे मैक्सिमम 26 लाख के आप पुट राइटर्स खड़े हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो 43 में यहाँ पे अगर आप 15 लाख पड़े हुए तो यहाँ पे 40 लाख, दैट मीन्स 43,000 को इतना आसानी से ब्रेक नहीं करने वाला है। और उसके नीचे 42,900 पे 15 लाख और 12 लाख यहाँ पे भी देखने को आपको मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी खासी आपकी कॉल राइटिंग हर लेवल पे हो रखी है, क्योंकि पुट राइटिंग मार्केट्स गिरते रहे तो पुट राइटिंग इसमें जाहिर सी बात इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे मैसिव पुट राइटिंग आपको देखने को नहीं मिल रही।
क्लियर नाउ। अब कल एक बहुत बड़ा फायरवर्क होने का एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 2 दिन कंटिन्यूस बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। तो उस टाइम मार्केट एक पॉज कैंडल भी बना दे फर्दर कंटिन्यूस आपका पैटर्न में कंटिन्यूस सेलिंग में जाने के लिए, तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो कुछ भी नहीं करता, आपको एक सेटअप, आप ध्यान रखिए, एक सेटअप आपको 3 PM स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है मल्टी ट्रेडिंग सेटअप में। उसमें क्या करना है कि जैसे 3 बजे के आसपास में जो होगा कोई कॉल और पुट, अगर आप देखिए जिस डायरेक्शन मार्केट होगा उसी डायरेक्शन में 2 या 3 रुपये वाली, ध्यान रखिएगा 2 या 3 रुपये वाली कॉल या पुट को बाय आपको कर लेना है। इसका टारगेट जो होगा 10 रुपये से लेकर 20 रुपीज़ तक का टारगेट होगा, इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा होता है। तो इसमें चांसेस है कि ये 2 से 3 रुपये आपका जीरो हो जाए, तो उस केस में आप इतना ही लीजिएगा कि जीरो होने पर भी कोई फर्क ना पड़े। क्लियर। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप क्लियर हो गया होगा। ना अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो देखिए निफ्टी ने बैंक निफ्टी से ज़्यादा पेन जो निफ्टी ने दिया हो, क्योंकि निफ्टी का निफ्टी 50 में अगर आप इंडेक्स में अगर आप पेन देखने को मिलेगा तो फिर सारे इंडेक्स में आपको पेन देखने को मिलेगा, और सबका पोर्टफोलियो को रेड करने का मेन जो रीज़न होता है आपका निफ्टी होता है। तो निफ्टी ने बहुत ही क्रिटिकल जो 19,200 का जो लेवल था इसको ब्रेक किया, और बहुत आराम से ब्रेक किया। यहाँ पे इसको एटलीस्ट फाइट करना चाहिए, लेकिन बार बार डिस्कस कर रहे थे। अगर वीकली एनालिसिस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हम क्लियरली डिस्कस कर रहे थे कि 19,200 लेवल ब्रेक हुआ तो एक बहुत बड़ा बियर फिर से आपका मार्केट में एंटर कर सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। आप देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था, बहुत दिनों से इसको लेवल को होल्ड किया था, इसको फाइनली आज ब्रेक किया। अब ब्रेक करके क्लोज भी इसके नीचे होगा, तब इसके नीचे क्लोज है जो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का दैट इज 18,800। ये कल तो नहीं आएगा जाहिर सी बात है, लेकिन ये आपका नेक्स्ट टारगेट है 18,800 का लेवल, क्योंकि इसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल वॉच आउट करना है कि मार्केट क्या कर, निफ्टी आपका क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो फिर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए अपने पास कैश रिजर्व करके रखिएगा, ताकि आप राइट टाइम पे एंट्री आप प्लान कर सकें। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि आप पैसे को बचा कर रखिए, एंट्री करना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है ना। अब देखेंगे सेटअप के बारे में। तो सेटअप कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल, अगर निफ्टी कल इसके आसपास ओपन हुआ, ये रेंज आप मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो इसमें भी चांसेस हैं कि 2 दिन से फॉल हो चुका है, तो अब चांसेस है इसमें मार्केट साइडवेज रहे। लेकिन फिर भी अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ, ध्यान रखिएगा, ओपन होता है अगर मार्केट नीचे गया तो फिर कंटिन्यूशन पैटर्न में जाएगा, क्योंकि मार्केट फॉल आया फिर पुल बैक दिया फिर फॉल आएगा, तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न में जाएगा। तो एक फिर से आपको एक छठे लोअर साइड में देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज 19,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो राउंड लेवल नंबर भी है, वहाँ तक फिर आपका निफ्टी जा सकता है। क्लियर। लेकिन अगर मार्केट गैप इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो अगर आप देखें सेकंड टाइम अगर डबल टाइप का पैटर्न भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, जो टारगेट आपका 19,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लेवल मिलेगा आपको। क्लियर। और शॉर्ट कवरिंग रैली भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इसके आसपास गैप अप अगर मार्केट ओपन हो गया फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। अब वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा तो फिर आपको तब तो वेट करना पड़ेगा, फिर प्रॉपर जब गैप अप होने के बाद इसके ऊपर प्राइस सेशन बनाकर यहाँ पे कुछ फिर निकले तब एक ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान वॉच आउट करना है। बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा, जिसमें ऑप्शन चेन डेटा में क्या डेटा बन रहा है। तो सिंपली अगर ऑप्शन चेन डेटा इसका देखते हैं निफ्टी का, तो 19,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हमारे लिए वही सपोर्ट के कोई का एक्ट करेगा 1.2 CR, मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ आपके पुट राइटर्स हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग है नहीं, दैट में से बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल आपका ही होने वाला है। इसका 19,050 और 19,100 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है, और यहाँ पर आप उतनी यहाँ पर जो मैसिव राइटिंग है 19,200 1.28 CR, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो मेन पॉइंट आपका दो ही होगा 19,100 और 19,200। इसके नीचे या इसके ऊपर जाने पर ही आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, और फिर आप एक अच्छा खासा मूव आपको 100 पॉइंट तक का मूव आपको डाउन साइड या अपर साइड देखने को मिल सकता है। कब? जब मार्केट 90 तो नीचे 100 के नीचे आए, 90,200 के ऊपर आए। अगर इसके बीच में मार्केट रहता तो कोई भी मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि मार्केट इस रेंज के बाहर कब निकलता है। क्लियर। अगर मंथली एक्सपायरी हो तो इस हो सकता है प्रीमियम में कुछ उल्टे से स्पाइक्स भी आपको देखने को मिले, अपर साइड डाउन साइड दोनों साइड में। तो उससे बचने का तरीका ये क्वांटिटी मस्ट भी लो, ध्यान क्वांटिटी कल मस्ट लो रखिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट बनाया आपने इन दो ट्रेंडिंग जो मार्केट था इसमें, अगर आपने जो पैसे बनाए उस पैसे को मार्केट को वापस नहीं देना है, पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको क्वांटिटी मस्ट भी लो, ताकि अगर कुछ उल्टे से स्पाइक्स हैं तो आपका लॉस ना हो। क्लियर। आई होप आ गई थी मंथली एक्सपायरी स्पेशल वीडियो आई थिंक आपको सारे लेवल्स क्लियर हो गए, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। मीनवाइल कल लाइव भी मैं ट्राई करूंगा आके आपको कुछ लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो बना उसको ट्राई करने के लिए, तो कल का लाइव वीडियो मत मिस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, वो भी आपको बहुत सारा लर्निंग प्रोवाइड करेगा। और इतना टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो जहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।